हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 5 से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब हम कोई भी आर्टिकल या कोई भी थिंग जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं ना, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद है सीपी, सेलिंग प्राइस। उस आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल को जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं, उसको बेच देते हैं, उसी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है? वही हम देखेंगे। मान लीजिए कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपको लॉस होगा। मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा है 12,000 का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसकी जो कॉस्ट है, मोबाइल जो फोन मैंने खरीदा है वो मैंने खरीदा है 12,000 में। ठीक है, और इसे मैं सेल कर देती हूँ 10,000 में। ठीक है, कितने में सेल कर देती हूँ? 10,000 में। अब मेरा जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो मेरे जो सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा है। यानी कि मैंने खरीदा ज्यादा में और उसको सेल में कर रही हूँ सस्ते में, तो मुझे तो लॉस ही होगा क्योंकि मैंने 12,000 में खरीदा और 10,000 में उसको बेच दिया है, तो मुझे 2,000 का लॉस हो गया। तो अगर आपका सीपी आपके एसपी से ज्यादा है तो आपको लॉस होगा, और अगर आपका एसपी आपके सीपी से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको 10,000 में ना सेल करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ 16,000 में। ठीक है, अब देखो मैंने 12,000 में खरीदा और मैंने 16,000 में उसको बेच दिया, तो मुझे 4,000 का लाभ हो गया है ना। मुझे 4,000 सीधे सीधे बच गए। तो ये जो है ना, जो मेरे को 4,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरा प्रॉफिट है। वो क्या है? मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो? हम अगर मान लीजिए एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा दे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरीके से लॉस कैसे पता करते हैं हम? अगर सीपी में से हम एसपी को घटा दें यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दें। अब बात आती है परसेंटेज की। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, कितना लॉस परसेंटेज हुआ है। सो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस। ठीक है, लॉस निकालिए चाहे प्रॉफिट निकालिए, किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें हुआ है, और प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से हम जो है निकालेंगे। नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, जो हमारे शुरुआती कीमत होती है जिसपे हम किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं। ठीक है, और इनटू में हम कर देंगे 100 मल्टीप्लाई, तो आपका जो है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आ जाएगा। लॉस होता है तो लॉस लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम यहां पर लिखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से चैप्टर जो है समझ में आ जाए। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखिए सीपी मेरे 175 175, एसपी सेलिंग प्राइस मेरा 275 है, तो देखने से पता चल रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आप ₹275 में से ₹175 घटा दीजिए, तो ₹100 का मुझे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लॉस हो रहा है तो आप ये कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बाई अ टेलीविजन सेट फॉर ₹7,200। एक शॉपकीपर ने जो टेलीविजन सेट खरीदा है वो इतने रुपए में खरीदा है। ही स्पेंड 120 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जब हम उसको घर लेकर आए तो 120 रुपए हमने उसका किराया दिया और फिर हमने उसको सेल कर दिया इतने में। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड। किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है ना टेलीविजन का, वो हमारा बनेगा आपका ₹7,200 प्लस 120, क्योंकि हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन पे भी दिया है ना, यानी कि उसको हम घर लेकर आए तो उसका किराया भी हमने दिया है। तो उसको भी, चाहे आप कोई भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चाहे आप उसकी मरम्मत करा रहे हो, उसको रिपेयर करवा रहे हो, या कुछ भी अगर हमने उसको इन्वेस्ट किया है सेल करने से पहले, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 7,320।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल का जो कॉस्ट प्राइस है। नाउ द सेलिंग प्राइस, अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है आपका 9,600। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है सीधे सीधे कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे आप घटा देंगे अगर, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हमें हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट वेंडर बोट 10 kg ऑफ मैंगो फॉर ₹350। ठीक है, समझ में आया आपने, उसने 10 किलो मैंगो खरीदे हैं और उनका जो प्राइस है वो इतना है। ही सोल्ड दैम एट 42 रुपीज पर केजी, और उसने 42 रुपए पर केजी के हिसाब से उनको सेल कर दिया। हाउ मच प्रॉफिट ही मेक फॉर 1 kg ऑफ मैंगो, एक जो केजी मैंगो उस पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमसे पूछा गया है। देखिए पहले तो इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि कितना प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होने वाला है। बट इसको हम करेंगे कैसे, है ना, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10 किलो है और यहाँ पे पर केजी की कीमत दी हुई है। आप समझ रहे हो कि खरीदा तो उसने 10 केजी के हिसाब से और यहाँ पे 42 पर केजी के हिसाब से उसने सेल किया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारी कॉस्ट प्राइस है ना 10 केजी का, वहां पर हम 1 केजी की कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 350 रुपए है ना वो 10 किलो मैंगो की कीमत है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो 10 किलो जो है उसने 350 रुपए में खरीदे हैं। और समझ रहे हो आप, 10 किलो जो मैंगो उसने 350 रुपए में खरीदे हैं। तो यहां पर मैं 1 केजी की जो कीमत पता करना चाहूंगी, या फिर सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं कि 10 जो केजी है मैंगो उसने 350 में खरीदे, चाहे कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, लेकिन वही 10 केजी मैंगो उसने 42 पर केजी के हिसाब से सेल किए हैं। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पर केजी की कीमत निकाल लो, क्योंकि यहां पे हमसे पूछा भी गया है कि हाउ मच प्रॉफिट ही मेक फॉर 1 केजी ऑफ मैंगो। तो यहां पर बेस्ट ये रहेगा कि हम 1 केजी की निकालें। अगर आप इसको 350 मानते हो और इसको 10 केजी से मल्टीप्लाई करके निकालते हो, तब भी आपको फिर बाद में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी की पूछा और यहाँ पे 10 केजी की कीमत है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पे 1 केजी का निकाल लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूं कॉस्ट ऑफ 10 केजी मैंगोज। जो 10 किलो मैंगोज है उनकी कॉस्ट हमारी है ₹350। ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगो। ठीक है, अभी यहाँ मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 10 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ₹35, यानी कि उसने जो मैंगो खरीदे वो 35 रुपए केजी के हिसाब से खरीदे थे, 35 पर केजी खरीदे थे, और सेल किए उसने 72 में। सो जाहिर सी बात उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। नाउ द कॉस्ट प्राइस, अब हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी मैंगो। ठीक है, 1 केजी जो मैंगो है उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹35। नाउ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी मैंगो, ठीक है, 1 केजी मैंगो वो है ₹42। ठीक है, नाउ सीधे सीधे में देखने से पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7 रुपए का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा वो 7 रुपीज का हो रहा है। अ मैन बाय ग्रीटिंग कार्ड एट ₹850 पर 100 कार्ड। समझिए क्या कह रहा है, 850 पर 100 कार्ड, यानी कि 100 कार्ड जो है उसने 850 रुपए में खरीदे हैं, एंड सेल दैम एट 136 फॉर 10, और उसने 10 बेचे हैं। ठीक है, उसने 10 बेचे 136 रुपए के हिसाब से। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, यहाँ पे हमें लॉस और गेन परसेंटेज बताना है। उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वो हम कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीपी लिख देती हूँ, सीपी ऑफ 100 कार्ड्स, ये है आपका ₹850। समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसने कह रहा है 850 पर 100 कार्ड, यानी कि 100 कार्ड 850 में आ गए। अब एसपी ऑफ 100 कार्ड्स, अब आप कहोगे अपने एसपी क्यों लिख दिया, सेलिंग प्राइस क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो 10 का दिया हुआ है। अब मान लीजिए अगर 10 एक 136 में है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। अगर 10 कार्ड की कॉस्ट है ₹136, तो 100 कार्ड्स की कितनी होगी, 136 मल्टीप्लाई 10,
समझ रहे हो आप? 100 कार्ड्स की कितनी होगी आपका? 10 कार्ड की इतनी है, तो 100 को, क्योंकि 10 इतने हैं तो 100 का आप जब डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा ना इधर, तो 10 से निकालोगे तो ये आपकी आ गई, ठीक है। तो आपका जब 10 कार्ड आपका 136 का, तो 100 कार्ड कैसे का कितना हो जाएगा आपका? 1360, ठीक है, 1360 रुपए। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं रुपीज 1360, यानी कि 1360। नाउ नाउ अभी हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? सीधा सीधा हमें हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है हमें 1360 में से आप रुपीज 850 आप घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रुपीज 510। अब हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा, एंड इनटू में 100, ठीक है। और अब ये आपका हो जाएगा, इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 17 से मैं सीधा करती हूँ, 17 3 जा 51 जीरो, एंड 17 5 जा, एंड 5 6 जा 30। तो ये आपका आ गया 60%। आपको जो प्रॉफिट है वो हो रहा है 60%। नेक्स्ट है मीना बोट आ सारी फॉर 1250, यानी कि 1250, एंड फाउंड इट डिफेक्टिव। मीना ने एक साड़ी खरीदी इतने रुपए में, और उसको क्या पता चला कि बाद में वो डिफेक्टिव है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने 1000 रुपए में बेच दी। फाइंड हर लॉस परसेंटेज। सीधे सीधे तो देखो हमें पता चल रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि जो है सेलिंग जो सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है, और जो हमारा सीपी एसपी है, सॉरी जो हमारा सेलिंग प्राइस है एसपी, वो हमारा जो है वो कम है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ सारी, ठीक है, 1250, और जो हमारा एसपी है, सम टाइम आई एम कंफ्यूज्ड सीपी और एसपी बोलने में, आई होप यू कैन रिलेट दिस, बट समझ में आपको शायद आ रहा होगा। काफी इजी और इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सो जो हमारा सेलिंग प्राइस, सीधे सीधे मैं बोलूँ कि तो इसका जो हमारा खरीदा है वो 1250 रुपए में, और जो बेचा वो 1000 में है। सो जो हमें लॉस हो रहा है सेलिंग में से कॉस्ट घटा के, तो वो हमारा आ जाएगा 1250 माइनस 1000। सीधा सीधा हमें 250 रुपीज का जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, 250 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले हम लॉस लिखेंगे, और याद रखिए मैंने आपको शायद बताया था हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हम। सो यहां से आपका हो जाएगा जीरो कैंसिल, 25 वन जा 25, एंड 25 5 जब 125, सो 5 से करेंगे तो ये आपका आ गया 20। सो जो लॉस है वो हमारा है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज 1875, लॉस इन अकर्ड इज 176। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन। यहाँ पे हमें सीपी बतानी है, ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। कैसे बताएंगे हम कॉस्ट प्राइस? देखिए 1875 में तो उसने बेच दिया, इतना लॉस भी हो गया। तो देखिए हमें यहाँ पे बताना है कॉस्ट प्राइस। कैसे हम पता करेंगे? जितने में मैंने लॉस हुआ है, मतलब जितने में मैंने सेल किया है और जितना लॉस हुआ, अगर मैं उसको जोड़ दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। अब मुझे लॉस कैसे पता चलेगा? देखिए मान लो इतने में मैंने उसको सेल किया है, ठीक है, तो मुझे तभी तो पता चलेगा ना कि इतना लॉस कब हुआ, कि जब मेरा कॉस्ट प्राइस उसके जितना नहीं है। लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम सीपी में से सॉरी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, एसपी में से सीपी को घटाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखना, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं इधर, $1875। लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम निकालते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस में से, ठीक है, सेलिंग प्राइस को घटा के। तभी तो हमें लॉस होता है ना, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है। तो हमारा लॉस तो है ₹176। अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है, और सेलिंग प्राइस है 1875, ₹1875। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? इन दोनों को जोड़ दूंगी, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। सो ₹1875 प्लस 176, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 902।
सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।